सरकार की ओर से लगातार प्रवासी मजदूरों को उनके प्रदेश भेजने के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिसके चलते कुछ ऐसे भी लोग हैं जो किसी न किसी कारण लोगों और प्रशासन से परेशान हो रहे हैं। इसी के चलते लुधियाना के सड़कों पर प्रवासी मजदूरों की ओर से रोज प्रदर्शन कर डीसी दफ्तर के बाहर धरना दिया गया। इस दौरान उन्होंने मांग की है कि उनको उनके प्रदेश में भेजा जाए। प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी किसी प्रकार का ध्यान नहीं रखा गया, जबकि वहां पर पुलिस बल भी मौजूद था। साथियों, आज जैसी लुधियाना दे डिप्टी कमिश्नर दे कोल पहुंचे आ। इस पंजाब दे और लुधियाना दे इन्ने माड़े हालात आ। इत्थे गरीब आदमी जेड़ा जिन्हां नूं लगभग 1.5 महीने तो कैद दी तरह घरां दे विच डकिया होया, जिन्हां दे कोल खाण नूं रोटी नहीं आ, जिन्हां दा सरकार कोई प्रबंध नहीं कर रही, जिन्हां लोकां ने अपनियां टिकटां जेड़ियां जान लई बुक कराइयां, उन्हां भी गरीबां नूं जेड़ा सही ढंग नाल जेड़ा भेजिया नहीं जा रहा। पंजाब में अमृतसर के चाटीविंड थाने की पुलिस ने ट्रैक्टर चोर पकड़ा और जब वो कोरोना पॉजिटिव निकला तो हड़कंप मच गया। हालांकि अभी 28 लोगों को क्वारंटाइन किया ही था कि वो गुरु नानक हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड से देर रात फरार हो गया। पुलिस के आला अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस मामले में 5 पुलिस जवानों को सस्पेंड कर फरार कोरोना पॉजिटिव चोर प्रताप सिंह की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है। वहीं जसपाल सिंह के मुताबिक प्रताप सिंह के भागने के आरोप में 5 पुलिस मुलाजिमों को सस्पेंड कर दिया गया है और उसकी तलाश में छापेमारी जारी है। ये प्रताप सिंह सीगा धुंद ढाई वाला थाना जिहड़ा है चोला साहब। ये चाटीविंड पुलिस ने इहनूं जेल ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੜਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਤਾਂ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸ ਰਿਟਰਨ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੈਸਟ ਆਇਆ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਾਰਡ ਹੈ ਕੈਦੀਆਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਕੱਲ 9:09 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਖੜੀ ਖੋਲੀ ਗਈ ਇਹਦੀ ਤੇ ਖਿੜਕੀ ਟੱਪ ਕੇ ਤੇ ਦੌੜ। हरियाणा के अंबाला में होम गार्ड के कमांडेंट द्वारा अपनी गाड़ी पर पुलिस लिखवाकर घूमने और सरकारी गाड़ी पर मल्टी कलर की बत्ती लगाकर घूमने के मामले में एबी स्टार के द्वारा दिखाई गई खबर का बड़ा असर हुआ है। इस मामले में खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद अब गृह मंत्री अनिल विज ने कड़ा संज्ञान लिया है और मामले में कार्रवाई की बात कही है। इस मामले को लेकर अनिल विज ने होम गार्ड विभाग के डीसी को भी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। बता दें कि पूरा मामला बीते दिन का है, जहां हरियाणा के अंबाला में होमगार्ड विभाग के कमांडेंट के दिमाग से वीआईपी कल्चर का बुखार नहीं उतर रहा। यही कारण है कि साहब को कोर्ट के आदेशों की भी परवाह नहीं और ये बिना किसी की इजाजत के अपनी सरकारी गाड़ी पर धड़ल्ले से मल्टीपल कलर की लाइट लगाकर अपने ओहदे का रौब दिखा रहे हैं। बस इतना ही नहीं, इन साहब ने होमगार्ड में रहते हुए अपनी सरकारी गाड़ी पर पुलिस लिखवा रखा है ताकि जनाब एक जिले के पुलिस कप्तान की तरह अपना पूरा रौब दिखा सके। और बड़ी बात तो ये है कि ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये जनाब खुद बता रहे हैं कि वो होमगार्ड में जिला कमांडेंट हैं और उनका कद जिले के पुलिस कप्तान जितना है। लेकिन इनके सभी दावों को जिले के पुलिस कप्तान ने खारिज कर दिया है और उनके इन कृत्यों को कानूनी अपराध बता रहे हैं। देश में वीआईपी कल्चर के खिलाफ जब आवाज उठी थी तब प्रधानमंत्री से लेकर नेताओं ने अपनी गाड़ी से लाल नारंगी बत्तियां उतारकर उदाहरण पेश किया था, जिसके बाद अलग अलग प्रशासनिक अधिकारियों ने भी सरकारी आदेश मिलते ही वीआईपी कल्चर को अलविदा कह दिया था। लेकिन हरियाणा के अंबाला में होमगार्ड के कमांडेंट साहब के सिर पर अभी भी वीआईपी कल्चर का भूत सवार था। बीते रोज कमांडेंट साहब द्वारा अपनी सरकारी गाड़ी पर लगाई गई मल्टी कलर की बत्ती और होमगार्ड विभाग में होने के बावजूद रौब जमाने के लिए गाड़ी पर पुलिस लिखवाए जाने की खबर दिखाई तो आज उस खबर का बड़ा असर देखने को मिला। आज सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने वीआईपी कल्चर पसंद कमांडेंट साहब के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि इस मामले को लेकर उन्होंने डीसी को कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं। विज की माने तो इस मामले की जांच डीसी किस लेवल के अधिकारियों से करवाएंगे, ये डीसी खुद तय करेंगे। नहीं, बिल्कुल पुलिस डिपार्टमेंट से अलग नहीं है, पुलिस डिपार्टमेंट के ही तरह है। इसके अंदर हमारे कंपेरेटिव में क्लियर लिखा है, वी हैव टू रेज टू असिस्ट द पुलिस इन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एंड असिस्ट दैट सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इन डिजास्टर सिचुएशन। आपने जो आपकी सरकारी गाड़ी है उस पर पुलिस लिखवाया हुआ है,
तो लिखवा सकते हैं आप? बिल्कुल लिखवा सकते हैं। हमारी सारी गाड़ियाँ पुलिस विभाग से खरीदी जाती हैं। देखिए, जब से पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का इस साल जनवरी में जजमेंट आया है, उसके बाद कोई भी अपने गवर्नमेंट और प्राइवेट व्हीकल पे पुलिस या और कोई डेजिग्नेशन या डिस्प्ले ऑफ प्रोफेशन नहीं कर सकता, चाहे वो प्रेस हो या लॉयर्स हो, तो उसके तहत कोई भी डिस्प्ले नहीं कर सकते। इवन पुलिस के जो कर्मचारी हैं, अगर वो पीसीआर या एसएचओ मोबाइल या और इमरजेंसी व्हीकल्स नहीं हैं तो वो भी अपने पुलिस लिखवा नहीं सकते। मैंने समाचार पत्र में वो रिपोर्ट देखी है और मैंने डीजी होमगार्ड को उसकी कतरन भेजी है कि उसको देखकर उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। अधिकारी जांच करेंगे या एसआईटी बनवाएंगे इस मामले में? अब ये डीजीपी जो हैं वो तय करेंगे कि वो जांच किससे करवाना चाहते हैं। दिखाई दे रहा है ये नजारा हरियाणा के फरीदाबाद में नेशनल हाईवे पर बने सेक्टर 58 थाने का है, जहां झाड़सेंतली गांव के ग्रामीणों ने जमातियों से भरी एक बस को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। गांव में रहने वाले दुर्गेश कुमार ने बताया कि एक बस दिल्ली की तरफ से आ रही थी, जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर सहित 13 लोग सवार थे, जिनमें 11 जमाती थे। ये बस इतनी स्पीड में थी कि गांव के घरों के बाहर लगे मीटरों को तोड़ती चली गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने इस बस का पीछा करके पकड़ लिया और पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने जब बस के कागज देखे तो इस बस पर जमातियों को ले जाने की परमिशन भी एक दिन पहले खत्म हो गई थी और गाड़ी का नंबर भी फर्जी था। उन्होंने बताया कि हरियाणा के नूह जिले में ये बस जा रही थी। नूह से इस बस को कुछ और जमाती लेने थे और इन सारे जमातियों को महाराष्ट्र के उड़ना में छोड़ना था। दुर्गेश की माने तो ग्रामीणों ने इस मामले में पुलिस को शिकायत दे दी है। वहीं थाना प्रभारी विनोद कुमार की माने तो तकनीकी गलती के कारण बस का नंबर कागजों में गलत और डेट गलत डल गई थी। ये सिर्फ तकनीकी गलती के कारण ही हुआ है और उन्होंने दिल्ली के मजिस्ट्रेट से भी पता किया तो ये बिल्कुल सही पाए गए। सारा मामला सही पाए जाने के बाद पुलिस ने बस को आगे के लिए रवाना कर दिया है। मेरा नाम दुर्गेश कुमार है, झाड़सेंतली से हूँ। दुर्गेश जी, क्या है सारा मामला? एक बस पकड़ी है आज सुबह जी लगभग 4 बजे के करीब एक गांव में एक बस घुसी, जो गांव के एक कोने से दूसरे कोने पे सभी तार, बिजली के खंभों की तारों को तोड़ते हुए, मीटर उखाड़ते हुए पहुंच गई। उसको वहां रोकने पे पता चला कि उसमें कुछ 11 लोग के करीब मुसलमान हैं और उनके कागज़ चेक करने पे देखने के लिए बोला तो परमिशन उनके पास नहीं थी। उन्होंने बताया कि वो दिल्ली से और नूह की तरफ जा रहे हैं, जबकि दिल्ली से नूह जाने के लिए उनके पास कोई परमिशन नहीं है। उसमें 11 अंदर आदमी थे, 2 ड्राइवर हैं, 13 आदमी हैं, जबकि परमिशन के जो कागज़ थे केवल वो 9 के लिए लिख रखे हैं, वो भी फर्जी लग रहे हैं। महाराष्ट्र वहाँ से कुछ लोग लेके जाने हैं आपको? हाँ, उधर से लोग ये लेके जाने। कितने? वो 11-12 है कोई तो। और इसमें भी इसमें 11 है। तो 11 वहाँ से लेने हैं। हाँ। अच्छा, तो ये क्या करने आए थे आप लोग यहाँ दिल्ली में? वो तुम्हारे इधर के आदमी छोड़ के दिया और वो लेके जाने को बोला। तो यहाँ क्या कर रहे थे? दिल्ली में क्या करने आए थे? आदमी छोड़ने के लिए आए थे। अच्छा, आदमी छोड़ने के लिए आए थे। हाँ। और वापसी में आदमी लेके जाने का? वापस में लेके जाओ बोला, लेके जाने का। तो परमिशन कब तक है तुम्हारे पास? अरे वो कागज पे लिखा है भाई, अपने को इतना समय तुम्हें नहीं पता? अच्छा। आप ड्राइवर है गाड़ी के? देखिए, इस संबंध में हमारे को सुबह लगभग 6 बजे के आसपास हमें सूचना मिली थी कि झाड़सेंतली गाँव है हमारे यहाँ पे, उसमें एक बस है जिसमें कुछ मुस्लिम आदमी हैं। तो गाँव वाले ने उसको बस को शक के उस पर बिना पे रोक लिया था। उसके बाद में उन्होंने हमारे पास इन्फॉर्मेशन दे दी थी। उसके बाद पुलिस टीम पहुँच गई थी और बस को हम थाने में ले आए थे। उसके बाद उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई हमने कर लिए थे। एक्चुअली क्या था, उनमें थोड़ी क्लरिकल मिस्टेक वगैरह थी जिसके कारण ये डाउट पैदा हुआ था। उसके बाद में जहाँ से ये लोग क्या है कि 11 आदमी थे इसमें, ये तबलीगी जमात से थे। इनका वहाँ पे क्वारंटाइन पीरियड पूरा हो चुका था। उसके बाद में नरेला से, जहाँ इनका ऑफिस है, जो मजिस्ट्रेट का ऑफिस वहाँ पे है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो SDM वगैरह होता है उनका, वहाँ से इनको इस बारे में ट्रांजिट पास दिया गया था। तो ये टोटल 11 आदमी, सबका ट्रांजिट पास था। वैश्विक महामारी कोरोना ने गांव से लेकर शहर तक दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। हर कोई कोरोना संक्रमण से डरा सहमा हुआ है। लोगों के अंदर कोरोना का डर इस तरह समा चुका है कि अन्य राज्य कमाने गए लोगों की घर वापसी का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसा ही एक मामला कनावटी में देखने को मिला। आपको बता दें कि रोजी रोटी के लिए महाराष्ट्र गए कनावटी के रहवासी रिंकू और उनके अन्य साथी कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में लॉकडाउन हो गया था। ऐसे में सभी मजदूरों के सामने वहां खाने पीने और रहने की समस्या
उत्पन्न हो गई थी। लेकिन दोबारा लॉकडाउन की अवधि बढ़ने के साथ ही देश में कोरोना का संक्रमण भी बढ़ता ही जा रहा है और इनके सामने जीवन यापन करने की समस्याएं भी बढ़ रही हैं। मजदूरों ने 40,000 रुपए में ट्रक किराए पर लेकर 60 दिन बाद अपने घर वापसी की। कनावटी पहुंच मजदूरों ने अपने हालात बयां किए। अपनों से मिलकर परिवारजन के आंखों में आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वहीं कनावटी सरपंच मुरारी लाल वर्मा ने बताया कि महाराष्ट्र और उड़ीसा से लौटे कनावटी के मजदूरों की प्रारंभिक जांच पूर्ण कर इन्हें गांव के पंचायत भवन में 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन रहने के निर्देश दिए गए हैं।